2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज दूसरा दिन है नए साल का, लेकिन अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी इसी जगह पे डटे हुए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों की बात नहीं सुनी गई है। और 4 जनवरी को एग्जाम भी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई अभ्यर्थी हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गया जिला का रहने वाले। क्या लग रहा है, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं? अब नया पुराने साल में थे, 18 दिसंबर से बैठे थे, अब 2 जनवरी हो गया, 2025 हो गया, अब तक आप लोगों की बात नहीं सुनी गई। 4 जनवरी को परीक्षा भी है। सरकार जो नहीं सुन रही है अब लोग को, अब हम लोग रणनीति बनाएंगे और दूसरा जो अग्रिम रूप है वो दिखाना पड़ेगा सरकार को। सरकार ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए हम लोग अभी उनको आराम से समझा रहे हैं और हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन फिर अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से निकलेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कोर्ट जाने की बात आप लोग कर रहे हैं? हाँ, अब नहीं अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग आगे जाएंगे। लगातार सिस्टम के खिलाफ आप लोगों की लड़ाई जारी रहेगी? हाँ, जारी है और जारी रह भी रहा है। हम लोग कहाँ छोड़ रहे हैं, तब से तो बैठे हुए हैं। आज 17वां दिन हो रहा है, 16 दिन तो गुजर चुका है, लेकिन सरकार फिर भी नींद में सोए हुए। ऐसा नहीं कि मालूम नहीं सरकार को, फिर भी वो सुन रहा है और समझ रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं सुना रहा है। लेकिन हम लोग को अगर नहीं सुनेगा तो आगे जाना पड़ेगा। आज की रणनीति आप लोगों की क्या है? हम लोग को रणनीतिक है कि शाम की सोची बोले थे तो 2 तारीख को बैठेंगे धरना पर, लेकिन उनसे आशा है। खत्म हो चुका है कई बार, अल्टीमेटम तो वो दिए हैं, तो कहते भी ना, और कैमरा भी कि कम्बल दिए, कैची आप लोगों ने भी डिमांड किया था। सही बात और दिए हैं, ऐसा बात नहीं दिए हैं। अब सबको वेलकम है, कोई भी आए और दे, लेकिन उनके नहीं है। लेकिन वो बोले थे 2 तारीख को बैठेंगे, लेकिन हम लोग उनसे आशा है कि आएँ और वो हम लोग को सहयोग करें। प्रशांत किशोर के आसाम में अभ्यर्थी बैठे हैं, सबके लिए बैठे हैं, सबको आए, सबको वेलकम है, सब सरकार की वेलकम है जो भी आएगा। लेकिन हम लोग को री एग्जाम करवा दे, कोई भी आए लेकिन हम लोग को करवा दे। क्या कहेंगे? आप लोग लगातार बैठे हैं, अब न्यायालय का बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, आप लोग सब न्यायालय। देखिए, जब इस देश का नागरिक अपना न्याय मांगता है निचले स्तर के लोग से, जिससे मांगना होता है, जब कोई न्याय नहीं देता है तो हम लोग का अंतिम आशा किससे पर होता है? न्यायालय से। और न्यायालय इस देश में जितने भी नागरिक हैं उसको संविधान के तहत न्याय दिलाने का काम करता है। तो हम लोग का अब अंतिम जो विश्वास होगा वो न्यायालय पर होगा। हम लोग को पूरा विश्वास होगा कि न्यायालय जो है हम लोग के अधिकार जो है उसको दिलाने का काम करेगा, सरकार से, आयोग से दिलवाने का काम करेगा। आयोग को हम लोग पूरा अपना जो बात था हम लोग रख दिए हैं। हम लोग का जो आयोग तो ये भी कह रही है कि आप लोग से जो कुछ मांगा गया है, सबूत मांगा गया, आप लोगों ने दिया, ऐसा कुछ? भैया अच्छा एक बात बताइए, आपके पास इतना बड़ा व्यवस्था है, सरकार में आप है, हम लोग को परीक्षा सेंटर पर आप भेजते हैं, चाहे हम लोग को परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो अपन मोबाइल लेकर तो नहीं जाते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड करके कुछ लाएंगे। हम लोग ये बता सकते हैं कि फलना XYZ किसी सेंटर के 1 2 3 नंबर रूम में कैमरा रूम में इस तरह का गड़बड़ी हुआ है, आप जांच कराइए वहाँ पर। अगर हम लोग जिस सेंटर का नाम ले रहे हैं वहाँ पर अगर जांच कराइए, अगर वहाँ पर जांच में अगर आप सही पाते हैं तब हम लोग का जो मांग है उसको आप नकार सकते हैं। लेकिन आप जांच करा रहे हैं, खुद है ही नहीं, हम लोग कैसे आपको सबूत दे? आगे की रणनीति क्या है आप लोग? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग एक तरह से अभी प्लान कर रहे हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा स्तर पर सरकार के पास फिर से मजबूती से बात रखा जाए। मार्च निकालने के लिए हम लोग अभी बात करेंगे। फिर से आंदोलन तो ये लगातार जारी है, लेकिन फिर से कुछ बड़ा देखिए, हम लोग 2-3 तरह से लड़ने के लिए हम लोग बात रखेंगे। एक तो सरकार के पास को घेराव करने का हम लोग सोच रहे हैं, दूसरी बात हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ने का भी सोच रहे हैं। तो हम लोग अभी आपस में बैठेंगे, जिस तरह का हम लोग निर्णय फाइनल करेंगे उस तरह की लड़ाई हम लोग का आगे जारी रहेगा। एक बात और, जिस तरह से शिक्षा सत्याग्रह शांति से चल रहा है उसी तरह से एकदम चलते रहेगा। सरकार को हम लोग के मांग को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नहीं। आपके कई साथी थे, सब डिटेन हो गए या फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई, यहाँ से हट गए, या उन्हें ये निर्देश दिया गया, सत्य निर्देश, कि आप उस आंदोलन भाग नहीं बन सकते हैं। लगातार आप लोगों की लड़ाई जारी है, अब क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोग का रणनीति है कि सरकार के ओर से भी लड़ना है, और एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग मानवाधिकार में भी कोर्ट से बात हुआ है, मानवाधिकार से भी, और हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, महिला आयोग जाएंगे। हम लोग
पूरी तरह से सरकार के साथ साथ पूरे न्यायालय, उच्च न्यायालय के साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। यही रणनीति है। अभी भैया लोग कोर कमेटी से मीटिंग बैठक हो रही है, उसके बाद हम लोग निर्णय के फैसला आगे तय करेंगे। क्या आगे की रणनीति है आज आप लोगों की? देखिए, हम लोग तो अभी तक फिलहाल हम लोग शांति मार्च की रणनीति पर टिके हुए हैं। अब जब हम लोग का धैर्य टूटेगा तो फिर इसकी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो हम लोग धैर्य बनाए रखे हैं, जितना दिन तक चल जाए। सरकार से अभी भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके री एग्ज़ाम की नोटिस जारी कर दें। हम लोग री एग्ज़ाम के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। री एग्जाम, हाँ, जितना जल्दी हो सके वो मतलब कि जारी कर दे। हम तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे नीतीश जी से या चेयरमैन साहब से। आप लोगों के कई साथी थे, सब डिटेन हो गए या उनकी गिरफ्तारी हो गई या उन्हें निर्देश दिया गया कि आप उस आंदोलन के अब हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आज आप लोगों की क्या रणनीति है और आगे क्या कुछ आंदोलन करने वाले हैं? आज हम लोग राजनीति बना रहे हैं, रणनीति। सभी साथी आ रहे हैं, आज 2 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी है, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप लोगों की बात नहीं सुनी गई है, अब आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कारण क्या है कि कोर्ट के वकील, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हैं, डायरेक्टली हम लोग से बातचीत किए हैं, हमसे भी बातचीत किए हैं और हमारे कुछ जो साथी जन हैं उनसे भी बातचीत किए हैं। और ये कहना कि उन लोगों का तो कोई कॉमन लीडर ही नहीं है, यहाँ कोई लीडर नहीं है। सच बता रहे हैं, यहाँ कोई लीडर नहीं है। वी ऑल आर लीडर्स, ठीक है। हम लोग अपने आप को लीडर क्यों बनाए भाई? हम लोग अपने आप को लीडर क्यों बनाए? हम लोग का एक मुहिम है, एक मतलब डेस्टिनेशन है और हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब डेस्टिनेशन तो चाहिए ही, पूरा एजुकेशनल रिफॉर्म चाहिए, ठीक है। समाज सुधारक नहीं हम लोग, लेकिन एजुकेशन को तो सुधार देंगे। चाहे खुद सुधर जाइए, अपने अंदर में संज्ञान ले लीजिए और ऑथेंटिसिटी मतलब जांच कीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। आज का बस ये है कि जो भी मतलब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करके जो दिए हुए हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो गए या जो भी एडवोकेट्स हो गए, ठीक है, उन लोग को दिए हुए हैं। अब वो मतलब उसको अच्छे तरह से पढ़ करके, क्योंकि बिना पढ़े हुए वो भी लड़ नहीं पाएंगे ना, अच्छे से वो लोग देख करके, और चाहे तो आज थोड़ा कम चांस है, बट मे बी कल तक वो फाइल हो जाएगा। तो लगातार आपको तमाम तस्वीर हम 18 दिसंबर से ही दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अब जो है न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि अब जो है हम लोगों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। यानी आगे की जो रणनीति है, कहीं ना कहीं ये लोग इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार बात नहीं सुन रही है, हम न्यायालय जाएंगे, मनमाधिकार भी जाएंगे, मनमाधिकार में चले गए हैं और आगे की जो रणनीति है बड़ा आंदोलन की बात इन्होंने कर रहे हैं। तो बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ, मैं सचिन पटना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर काहे रे भाई? तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल ता आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।